बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास किस तरह है कि क्वेश्चन में हमारे पास तीन वैल्यूज़ दी गई हैं, तीनों के अलग अलग करके एलिमेंट्स हैं। अब इन तीनों एलिमेंट्स को देखकर हमने ये वाला सवाल सॉल्व करना है। इस सवाल में हमारे पास दो हिस्से हैं, बीच में इज इक्वल टू लगाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के। मतलब क्या हुआ, दोनों आंसर्स क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर हमने काम करना है। इसकी वजह से मैं यहां पर लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास पहला क्या है, डी के एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या दिए गए हैं क्वेश्चन में, पहले मैं लिखूंगा 12 14 16 डॉट 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 करके हमारे पास क्या है 30। ये हमारे पास डी के एलिमेंट्स पे। अब क्या करेंगे, सी के एलिमेंट्स देखते हैं। सी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 11 13 15 कॉमा डॉट 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 करके हमारे पास लास्ट क्या है 29, ये हमने लिखे। अब इन दोनों का हमने क्या करवाना है, माइनस करवाना है। डी माइनस सी है हमारे पास, तो मैं लिखूंगा डी माइनस सी इज इक्वल टू, दोनों एलिमेंट्स को अब लिखेंगे। पहले मैं डी के एलिमेंट्स को लिखूंगा 12 14 16 डॉट डॉट करके हमारे पास क्या है 30, ये मैंने लिखा। अब बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, हम माइनस लगाएंगे। आगे चलते हैं, सी में क्या लिखेंगे 11 13 15 डॉट डॉट करके हमारे पास लास्ट क्या आएगा 29, ये हमने लिखा। अब बीच में इनका साइन क्या है, माइनस है। अब माइनस का मतलब क्या होता है कि ये वाला सवाल जो है हम डिफरेंस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। डिफरेंस में क्या होता है कि पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे जो दूसरी तरफ मौजूद नहीं हों। जब हमने दूसरे ब्रैकेट को देखा तो हम तमाम हमारे पास क्या है ताक वैल्यूज़ है, 11 13 15 17 करते करते 29 तक है हमारे पास। तो पहले ब्रैकेट में हमारे पास तमाम जुफ्त है, तो तमाम पहले ब्रैकेट के एलिमेंट्स दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं है। किस तरह, देखिए यहाँ पर क्या है 12 दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। फिर क्या है 14 दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। फिर क्या है 16 दूसरी तरफ मौजूद नहीं। करते 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 30 तक तमाम एलिमेंट्स पहले ब्रैकेट की दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1। हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर दिया। अब हम जाएंगे दूसरी तरफ। हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में चलेंगे, हमारे पास क्या है डी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब सी के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले इसको हमने सॉल्व करना है। मैं लिखूंगा सी के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसी वैल्यू को यू के साथ माइनस करवा देते हैं। तो हम इसको भी माइनस करवाएंगे। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यू के तमाम एलिमेंट्स देखते हैं हमारे पास क्या है 11 12 13 करते करते हमारे पास कहाँ तक है 30 तक है। तमाम एलिमेंट्स कॉमा डालेंगे। अब सी के तमाम एलिमेंट्स देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 11 13 15 करते करते हमारे पास कहाँ तक है 29 तक है, यह हमने लिखा। अब इन दोनों को आपस में क्या करवाएंगे, माइनस। मैं लिखूंगा u माइनस सी इज इक्वल टू, अब पहले u के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे 11 12 13 करते हमारे पास कहाँ तक है 30 तक है। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, हम भी माइनस लगाएंगे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है सी के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे 11 13 15 करते करते हमारे पास कहाँ तक है 29 तक है, ये तमाम हमने लिखा। अब इस माइनस का मतलब क्या है, जो इनके बीच में है, इसका मतलब है डिफरेंस वाले फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व करना है। डिफरेंस में क्या होता है कि पहले ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे जो दूसरी तरफ मौजूद नहीं हो। अब यहाँ पर जब हमने दोनों में देखा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, तमाम सेकंड ब्रैकेट में तमाम ताक वैल्यूज़ है। यहाँ पर जब हमने देखा तो हमारे पास तरतीब से आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जितने भी जुफ्त वैल्यूज़ होंगे वो उस तरफ मौजूद नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये तमाम ताक हैं। देखें 11 यहाँ पर भी है, 11 वहाँ पर भी है, तो 12 इस तरफ मौजूद है, दूसरी तरफ नहीं। 13 यहाँ पर मौजूद है, उस तरफ भी। 14 जो होगा वो यहाँ पर होगा, दूसरी तरफ नहीं। 15 दोनों तरफ मौजूद होगा। 16 जो है यहाँ मौजूद होगा, दूसरी तरफ मौजूद नहीं होगा। करते करते हमारे पास 30 यहाँ पर है, दूसरी तरफ मौजूद नहीं है, ये हमने लिखा। जितने भी जुफ्त वैल्यूज़ यहाँ से निकालेंगे वो यहाँ पर हम डाल देंगे, क्योंकि वो दूसरी तरफ मौजूद नहीं होंगे। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हुआ, हमने सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड आउट कर दिया, हमारे पास ये आएगा। अब सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जैसे हमने फाइंड किया, अब सी कॉम्प्लीमेंट के आंसर को हम इंटरसेक्शन करवाएंगे डी के साथ।
उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, नाउ डी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, डी के तमाम एलिमेंट्स हम लिखेंगे। हमारे पास क्या है, मैं लिखूँगा 12, 14, 16 करते करते हमारे पास कहाँ तक है, 30 तक है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डी के तमाम एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 12, 14, 16 करते करते हमारे पास कहाँ तक है, 30 तक है। अब हमारे पास कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का साइन है। ये इंटरसेक्शन का साइन हमने लगा दिया। हमारे पास क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट को हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो आंसर था सी कॉम्प्लीमेंट को जब हमने सॉल्व किया, ये आंसर है, ये आंसर हम सी कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखेंगे। क्या है हमारे पास, 12, 14, हमारे पास क्या है 16 करते करते ये कहाँ तक जा रहा है, 30 तक, ये हमने लिखा। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करवाते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि भाई कॉमन हम लिखते हैं, जो पहले ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे वही दूसरे में भी मौजूद होने चाहिए। जैसे कि 12 यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, हम 12 लिखेंगे, 14 दोनों तरफ है, 16 दोनों तरफ है। इसी तरह करते करते लास्ट में हमारे पास क्या है, 30 दोनों तरफ है। यह हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। जब हम इक्वेशन 2 हुआ, इक्वेशन 1 का आंसर देखेंगे और 2 का, दोनों क्या है हमारे पास सेम है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये वाला जो है हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो हमने प्रूव कर दिया। मैं यहाँ पर लिखूंगा हेंस प्रूव दैट, जो हमसे सवाल में मांगा गया था वही हमने करके दिखाया कि हेंस प्रूव दैट इक्वेशन, या अब इस तरह लिख लेते हैं, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने दोनों के आंसर क्या आए, सेम लेकर आए, जो हमसे सवाल में मांगे। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ।